हाय फ्रेंड्स, मैं डीके राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज के माध्यम से आप लोगों को आज केमिस्ट्री में मैं बताने जा रहा हूं कि जो कौन सा यौगिक में कौन सा तत्व कितना प्रतिशत रहता है। तो आइए मैं चर्चा करता हूं एक यौगिक को। क्वेश्चन है, 1 मोल जिंक कार्बोनेट में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, तो 1 मोल जिंक कार्बोनेट में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है, इसकी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको जिंक कार्बोनेट का अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। और जिंक कार्बोनेट का अणुसूत्र मालूम होगा, उसके बाद जो है हम इसका जो है इसमें जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, देखिए जिंक कार्बोनेट का अणुसूत्र ZnCO3 होता है। अब इस जिंक कार्बोनेट में जो है 3 तत्व है। पहला तत्व है जिंक, दूसरा है कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन। अब इसमें जो है ऑक्सीजन का आपका प्रतिशत मात्रा निकालना है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। और यदि आपको आणविक द्रव्यमान नहीं निकालने आता है तो इससे पीछे वाला वीडियो में आप जाकर देख ले, उसमें आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, तो देखिए जिंक यानी कि Zn से जिंक होता है, तो जिंक का द्रव्यमान जो होता है वो 65 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कार्बन, यहाँ पर जो है कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन का द्रव्यमान तो 12 होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन जो है 3 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 3 है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है यानी कि 16 होता है। ठीक है, तो 16 यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे 16 में, तो 16 × 48, तो तीनों का द्रव्यमान आ गया। यानी कि जिंक का द्रव्यमान 65 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का जो है यानी कि 3 × 16 बराबर 48 ग्राम। ठीक है, तो इसका आणविक द्रव्यमान पहले हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो है इस तत्व यानी कि जिंक कार्बोनेट का जो है आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले जो है इसका जो तत्व दिया है उसके द्रव्यमानों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 65 ग्राम, जिंक के लिए कितना है 65 ग्राम, और कार्बन के लिए कितना है, तो 12 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए कितना है, तो 48। ठीक है, अब इन तीनों को जो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा, 8 2 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 और 6 5 6 11 1 12 यानी कि 125 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इसका आणविक द्रव्यमान जो है जिंक कार्बोनेट का 125 ग्राम आ गया। जिसमें आपको पूछ रहा है किसका प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा में जैसे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा 125 ग्राम में जो है ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, 48 ग्राम है। तो जिसकी मात्रा पूछे उसको हम कहाँ रख देंगे, तो ऊपर रख देंगे। तो आइए सूत्र से देखते हैं। सूत्र से ऑक्सीजन की जिंक कार्बोनेट में ऑक्सीजन की प्रतिशत बराबर, तो जो तत्व का निकालना रहेगा उस तत्व को हम ऊपर रख देंगे। तो निकालना किसका, तो ऑक्सीजन का, तो O से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O की मात्रा, अब बटा में कुल आणविक द्रव्यमान, कुल आणविक द्रव्यमान और गुना में 100।
तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है यहाँ पर, तो 48 ग्राम है। और उसके बाद जो है टोटल का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 125 और गुने 100। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 48 गुने 4 बटा में 5, तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19 बटा में 5, तो 5 तिया 15, बच गया आपको 4, 4 पर 2 42, तो 8 पचे 40 और फिर 2, तो यहाँ 5 चौका 20, यानी कि 4 मरतबे आपको यह कट जाएगा। तो यह कट गया कितना मरतबे, 38.4 मरतबे। ठीक है, तो इसका जो है इसमें यानी कि ऑक्सीजन का जो जिंक कार्बोनेट में जो है ऑक्सीजन की आयतन ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है, तो 38.4% जो है वो ऑक्सीजन है। किस में, तो जिंक कार्बोनेट में। ठीक है।